जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम हैं, पंकज त्रिपाठी और जैसा मैंने बताया नादिरा बब्बर जी और तमाम जो नाम आपने लिए, ये अपने आप में खुद बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे आजमगढ़ को कैसा सम्मान मिल रहा है। शादी के पहले हम इनका नाटक देखने आए थे, सिंहासन खा लिया है। अच्छा। और ये था पसंद वहीं से हो गए? पसंद वहीं थे, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि अभिषेक और अभिषेक के दोस्त हैं आमिर, दोनों एक मतलब चेहरा एक था। अच्छा। और पहचान नहीं पा रहे थे कि मेरा वाला कौन अभिषेक है। अभिनेता सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो तो अपने आप में पर्याप्त है इन चीज़ों को, इन दुखों को समझने के लिए। हाँ, लेकिन ये अब उन्होंने नहीं समझा ना। तो पति आपके रंगकर्मी थे, अभिनेता थे, तो इस वजह से आप भी अभिनय में चली आए कि आपका भी शौक था? कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकल संघर्ष करके अपने रास्ते खुद तय करते हैं और अपनी मंजिलों पे पहुंचते हैं। आज ऐसी ही एक महिला से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से पूरे भारत को चमत्कृत किया है, पूरे देश में अपनी चकाचौंध बिखेरी है, अपनी अभिनय की प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी हाँ, मैं उस मशहूर दंपति की बात कर रहा हूँ, जिन्हें हम लोग प्यार से अभिषेक पंडित और ममता पंडित कहते हैं। सूत्रधार नामक आपकी संस्था है जो विभिन्न तरह के नाटकों का मंचन करती है, उसका संयोजन करती है और देश भर से उसमें कलाकार सम्मिलित होते हैं। आज हम सभी आजमगढ़ वालों के लिए, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक बड़ा दिन है। ममता पंडित को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वाग्धारा नाम की एक संस्था है। 1985 से ये संस्था कला और साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। तो उसी संस्था के द्वारा ममता पंडित को सम्मानित किया जाएगा आगामी जनवरी में। तो हम सभी के लिए बड़ा दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हम लोग सीधा बातचीत करेंगे ममता पंडित से, जो मशहूर नाट्यकर्मी हैं, रंगकर्मी हैं और अपनी अभिनय की क्षमता, उसका जो प्रदर्शन करते हैं, उससे हम सभी गौरवान्वित होते हैं। पूरे देश में आपकी वजह से आजमगढ़ का नाम होता है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद वसीम भाई। वाग्धारा क्या है और कैसा ये सम्मान मिला है और अब तक किन किन लोगों को मिल चुका है ये? वाग्धारा जो है कि कला और साहित्य की एक संस्था है जो हर साल मतलब ये अवार्ड से सम्मानित करती है। इसके पूर्व में पंकज त्रिपाठी, यशपाल शर्मा, सुलेखा सीकरी और प्रियंका ठाकुर, प्रियंका शर्मा, नादिरा ज़हीर बब्बर जी को, और ये इन अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। और अभी जब जब हम सम्मानित होंगे तो हमारे साथ जो है कि 16 जनवरी को तो रंजीत कपूर जी जो है कि आप लोग जानते हैं, नौटंकी और पारसी थिएटर के बहुत बड़े विशेषज्ञ और बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी हुई हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और आशुतोष राणा जी हैं जिनको नवरत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो उस दिन हम लोग सभी लोग आशुतोष राणा भी रहेंगे वहाँ पे? हाँ उस दिन उस मंच पे हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। तो देखा मैंने कहा था ना कि एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों के हाथ लगी है, वजह आप हैं और आपकी वजह से ये एजाज़ हासिल हो रहा है आजमगढ़ को, जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम हैं, पंकज त्रिपाठी और जैसा मैंने बताया नादिरा बब्बर जी और तमाम जो नाम आपने लिए, ये अपने आप में खुद बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे आजमगढ़ को कैसा सम्मान मिल रहा है। तो ये वहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल आपको देंगे? जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के राज्यपाल जी। तो कितना सफ़र रहा आपका अब तक ये अभिनय के क्षेत्र में? कितने सालों का सफ़र रहा? करीब 20-25 साल तो हो गए हैं हमें। 20-25 साल? 25 साल मेरी शादी के हो गए और मुझको लगता है कि 22 साल हो गए हैं रंगमंची सफ़र में हमारा। अच्छा। तो अभिषेक पंडित जी और ममता पंडित जी, जिसमें आप ममता पंडित जी को देख रहे हैं, अभिषेक पंडित जी आपके पति हैं और वाकई इन दोनों ने मिल करके जो संसार रचा बसा है आजमगढ़ में, वो अद्भुत है, अद्वितीय है और आजमगढ़ की रूहानियत जो है ना, इनसे ज़िंदा है। मैं तो यही कहूँगा, हो सकता है कि आपको लगे कि तारीफ़ ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो कभी जब सूत्रधार कोई नाट्य आयोजन करे तो उसमें एक बार शिरकत करिए। हो सकता है कि आप उसके बाद मेरे से ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। तो पति आपके रंगकर्मी थे, अभिनेता थे, तो इस वजह से आप भी अभिनय में चली आए कि आपका भी शौक था?
शौक़ था मेरा बचपन से, पर हमें कभी मौका नहीं मिला। थोड़ा बहुत स्कूलों में किया, तो वो भी घर के डर से कि पापा को कहीं पता ना चल जाए, नहीं तो फिर मार या डांट पड़ती थी हम लोगों को। तो स्कूलों में 1-2 बार मौका मिला था। तो अग्रसेन जयंती होता, क्योंकि हम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, तो अग्रसेन स्कूल में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो उसमें अग्रसेन जयंती मनाई जाती थी, तो उसमें एक छोटा सा रोल था। तो मैं क्योंकि चाहती थी कि हर लड़कियाँ प्रतिभाग करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। तो पर ये डर लगा रहता था कि पापा अगर जान जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनसे छुप के कि मतलब कार्यक्रम होना है और मुझे बुलाया गया, स्पेशली बुलाया गया है। तो घर से झूठ बोलकर हम गए थे नाटक करने के लिए, लेकिन मन में था कि हमें नाटक करना चाहिए, लेकिन घर की परमिशन नहीं था कि वो हम नाटक करें या इस फील्ड में आएँ। तो बहुत कम उम्र में हमारी शादी हो गई, 1999 में 1999 में शादी हो गई हमारी। पति हमारे रंगकर्मी थे और नाटक करते थे, क्योंकि शादी के पहले हम इनका नाटक देखने आए थे, सिंहासन खा लिया है। अच्छा। और ये था पसंद वहीं से हो गए? पसंद वहीं थे, लेकिन कन्फ्यूजन ये था कि अभिषेक और अभिषेक के दोस्त हैं आमिर, दोनों एक मतलब चेहरा एक था। अच्छा। और पहचान नहीं पा रहे थे कि मेरा वाला कौन अभिषेक है। लेकिन बाद में जब पात्र परिचय हुआ तो अभिषेक पाठक जब नाम लिया गया, तो हम लोग समझ गए कि ये मतलब जिनसे मेरी शादी होने वाली है, अभिषेक जी वो हैं। अच्छा। तो इस तरह से शादी, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद हमने सोचा कि घर में बैठ के क्या करेंगे और कुछ करते हैं अलग से। तो मेरा ये था कि घर वाले परमिशन नहीं देंगे कुछ, तो एक छोटी सी दुकान या ब्यूटी पार्लर ऐसा कोर्स कर लेते हैं। तो 2003 में अभिषेक जी एक नाटक लेकर आगरा गए थे। वहाँ पे फंदी नाटक था और वहाँ पे दूसरे दिन संगोष्ठी थी, उसमें नादरा ज़हीर बब्बर जी आई थी। तो सभी लोग को मतलब नाट्य कला को लेकर रंग को कि महिलाएं यहाँ पे नहीं आ पाती हैं या महिलाओं को मंच पे आना चाहिए या क्या क्या जो दिक्कतें होती हैं नाटक करते समय, सभी रंगकर्मियों ने उसको मतलब अपनी बात रखी। तो नादरा जी ने कहा कि ये बताओ कि आपके घर में बहन है, वो बेटी है या बीबी है, तो आप उसको लेकर आओ। अगर वो आएगी तो हो सकता है आपका देखे देखा कोई और भी सोचेगा कि हमको हमारे पार्टिसिपेट करने आ सकता है। तो ये बात जो अभिषेक जी को मतलब लग गई, पसंद आ गई, और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मतलब मैं ममता को मंच पे लाऊंगा। और फिर उन्होंने 2003 में बचपन का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। ख्वाब धीरे धीरे हाँ वो पूरा होने जा रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जब 2002 में जब हम लोग अफसर आला नाटक कर रहे थे, तो उसमें क्लाउड का सीन था और साइकोरामा के पीछे का सीन था। और उसमें क्योंकि उस समय बहू भी हो चुके थे, तो ये था कि गांव वाले भी आ रहे, मतलब सासू माँ भी आ रही देखने के लिए, कहीं वो क्या सोचेंगे। तो मतलब स्टेज के पीछे का था, तो हम कहा चलो कोई बात नहीं, पीछे से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। तो वो थोड़ा सा अंदर से जिज्ञासा हुआ कि चलो ये इतना अच्छा हो रहा है, लोग इतना देख रहे हैं, इतना मतलब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और अगर हम इसमें आएंगे तो क्या होगा। ये धीरे धीरे वहाँ से मतलब जो अंदर का वो बीज था ना, वो अंकुरित हो रहा था। और फिर जब नादरा जी मैम से बात हुई, तो फिर अभिषेक ने कहा कि नहीं तुम आओ यहाँ पे, तुम ब्यूटी पार्लर करोगी तो आजमगढ़ तक सीमित रहोगी, और अगर इस फील्ड में आओगे तो तुम दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी एक अलग पहचान होगी, इंडिविजुअल तुम्हारी पहचान होगी। तो फिर हम लोग 2003 में हमारी संस्था बनी सूत्रधार। फिर हम लोग धीरे धीरे उससे शुरुआत किए। इसमें आपके पति की जो मतलब आपके पति का जो फैसला था, जैसे नादरा मैम ने कहा, और फिर उस चीज़ को उन्होंने आत्मसात किया कि ठीक है अपने घर के लोगों को पहले इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिसको देख करके बाहर के लोग आएंगे। कुछ अरसा बीता, कुछ साल बीते, उसके बाद आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गई, जहाँ से वागधारा से वो लोग भी सम्मानित, नादरा मैम भी सम्मानित हैं। तो कभी सोचा था कि ऐसा आएगा ज़िंदगी में मौका कि जहाँ से नादरा जी को सम्मान मिला या अन्य तमाम बड़े बड़े अभिनेताओं अभिनेत्रियों को मिल रहा है, वहाँ मुझे भी मौका मिला? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि अगर हम धीरे धीरे अगर कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो एक दिन ज़रूर है कि किसी न किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, और हो सकता है कि जो मन में कल्पना थी वो हमने शुरू में कहा कि एकल संघर्ष करके भी लोग अपनी मंजिलों को पाते आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सच हो गया जी, बिल्कुल सही कहा। तो सुबह से क्या हो रहा है फिर? लोगों के फोन घनघना रहा है? हाँ, सुबह से बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों ने FB पे विश किया, बहुत सारे लोगों ने WhatsApp पे विश किया, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है और पेंडिंग पड़ी हुई कि मतलब अब खाली हो तो फिर हम बात करें। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। खैर ये उपलब्धि तो हम सभी के लिए बेहद ख़ास है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल सम्मानित करेंगे, ये आजमगढ़ के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि आजमगढ़ के लोगों से पूछनी चाहिए, लेकिन पूछ आप ही से रहे क्योंकि बातचीत आपसे हो रही है अभी। मुझे लगता है कि ये सम्मान मेरा नहीं, ये आजमगढ़ का सम्मान है और हम बढ़ेंगे तो आजमगढ़ अपने आप बढ़ेगा। पहले जो आजमगढ़ की आजमगढ़ को लेकर जो छवि थी लोगों के मन में कि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ज़्यादातर क्राइम है, और लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे प्रयास करके उस चीज़ को हम लोगों ने बदल दिया। तो आज आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आजमगढ़ का है, मतलब मेरा सौभाग्य है कि हम आजमगढ़ के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अभिषेक जी से हम लोगों ने बहुत बात किया है, बहुत सारे मुद्दों पे बात होती रहती है। सूत्रधार के बनने की बहुत सारी कहानी है। हाँ। हमने अक्सर उनसे पूछा, लेकिन आप पहली बार हमें मौका मिला है आपके साथ बातचीत करने का। मैं चाहता हूँ सूत्रधार कैसे बना, थोड़ा बताइए, क्या परिस्थितियाँ थी उस वक्त? सूत्रधार बनने के पीछे एक थोड़ा सा मोटिव है, ये था इसके नाम में ही एक मोटिवेशन। हाँ, ये हम बता रहे हैं ये नाम आया कहाँ से। अंकुर जी का एक कॉलम निकलता था, दैनिक जागरण में कॉलम निकलता था जिसमें अंकुर जी का एक लेख निकलता था सूत्रधार करके। और हम लोग कभी मौका मिला तो कभी, अभिषेक तो हमेशा पढ़ते थे, हम गांव में रहते थे तो मुझे कम मिलता था, तो जब भी मौका मिलता था तो उसको थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कर लेते थे, पढ़ लेते थे उसको। तो जब हम लोगों ने ये अभिषेक ने बताया कि जब हम लोग को ये हुआ कि संस्था बनाना है तो क्या नाम रखा जाए, तो हमने कहा कि नहीं, वो सूत्रधार रखा जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। तो फिर वहाँ से अभिषेक एक सूत्र में बात कर तो फिर नाम वहाँ से हम लोगों ने लिया। और फिर मोटिव ये था कि फैमिली, बड़ा बेटा हो चुका था और 1 महीने का था और कुछ आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से ये था कि अपना खुद का काम शुरू किया जाए। फिर हम लोगों ने सूत्रधार का संगठन रजिस्ट्रेशन कराया और फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और अभिषेक क्योंकि हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे तो फिर उन्होंने, क्योंकि मेश्राम साहब उस समय डीएम थे यहाँ पे और उनके देखरेख में हम लोगों ने बहुत काम किया था, नुक्कड़ से लेकर हर एक चीज़। तो उन्होंने बोला कि काम छोड़ो और इस काम में आओ, थिएटर करो। और थिएटर, क्योंकि वो मुकेश मेश्राम जी हबीब तनवीर के स्टूडेंट रह चुके हैं और वो उन्होंने पहली किताब हम लोग को दी थी हबीब तनवीर जी की, चरणदास चोर। उन्होंने बोला कि ये तुम नाटक करो, तो वहाँ से सूत्रधार की शुरुआत हुई और हम लोगों ने सूत्रधार का पहला नाटक किया चरणदास चोर, जिसमें रानी की भूमिका नहीं थी, हम छोटे से रोल में आए थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रंगकर्मी रह चुके हैं या नाटक कर चुके थे। एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी इस नाटक की पार्टिसिपेट थी, प्रतिभाग थी, लेकिन ऐन वक्त उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे 3 रोल करना पड़ा, एक लड़की का और रानी का और एक और कोई कैरेक्टर था उसका, एक ही नाटक में। और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि नाटक स्टेज पे कैसे चलना है, कैसे खड़ा होना है, अगर बाय द वे किसी लड़के ने टच किया तो क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमारे समाज में तो अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की को टच करे तो लोग तो उसको गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें मंच पे करना था, उसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई रीटेक नहीं, एक ही टेक में सब कुछ करना है। तो ये जो डर था ना, मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा था सीखने की प्रक्रिया कि कैसे। तो अभिषेक जी मेरे गुरु ही हैं और उनके मार्गदर्शन में हमने वो किया। नाटक बहुत सफल रहा। हमारे गुरु आत्मजीत सर उस समय आए हुए थे और उन्होंने देखा और उन्हें ये कहा कि एक नया रंगकर्मी यहाँ पे उभर रहा है। यहाँ से कहानी शुरू हुई। हाँ, शुरू हुई। अब तक कितने नाटकों में आपने अभिनय किया होगा या कितनी फिल्मों की अगर मैं बात करूँ? ज़्यादातर मैंने नाटक किया, फिल्में बहुत कम की है। और क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि परिवार और ग्रुप को लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो सकते तब तक हम कोई चीज़ को चूज़ नहीं कर पाए कि नहीं मुझे फिल्म करना है, लेकिन नाटक तो हम कर सकते हैं यहाँ पे भी रहकर। तो हमने नाटक को चुना और जो है कि लगातार हम लोगों ने कम से कम 15-20 नाटक किए हैं, जिसमें से हमारा बहुत चर्चित नाटक है कसाईवाड़ा, तिरिया चरित्र, हवालात, अंधेर नगरी, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन और भी बहुत सारे। नौटंकी हमने किया, आलापसर हमने किया, फिर गिरवी जोबन नौटंकी किया और अभी लेटेस्ट नौटंकी हमारा बोधू सिंह अहिर का है। तो हमने नौटंकी पे भी काम किया, नौटंकी भी किया। हम लोग हर तरीके से नाटक करते हैं और समय समय पे सूत्रधार जो है कि ग्रीष्मकालीन कार्यशाला या शीतकालीन कार्यशाला और फिर आजमगढ़ रंग महोत्सव आरंगम के नाम से ये फेस्टिवल कराती आई। और फिल्म फेस्टिवल भी होता है। फिल्म फेस्टिवल भी शुरू हो गया। साहित्य उत्सव भी 2 साल से चल रहा है। तो हम लोग सोचते कि हमारी आजमगढ़ की जो ऑडियंस हम लोग इसको कितना रिच कर दें।
हम मुंबई में जाते हैं या कहीं और शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की ऑडियंस इतनी अच्छी होती है कि पिन ड्रॉप साइलेंट होकर वो शो देख रही है। तो हम चाहते थे कि हमारा आजमगढ़ इसमें पीछे न रहे, तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। आज हमारे पास 250 ऑडियंस ऐसी है कि हमें उन्हें कोई कार्ड नहीं देना होता है, एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है और वो आते हैं हमारे यहाँ देखने के लिए। अगर नहीं होता तो इवन फ़ोन करते कि आपका प्रोग्राम कब होगा। जी। तो ये हमारी उपलब्धि है हमारे काम की। शुरू में जब आप लोगों ने शुरू किया तो इसको स्थानीय जनता किस तरह से देख रही थी, और आज इतने सालों के गुजरने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सूत्रधार को या अपने जो क्षमता के आधार पे आप लोग जैसा भी यहाँ पे काम करते हैं उसको कहाँ पे देख रहे हैं? जब शुरू में करते थे तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि नाटक एक विधा है और इस विधा में पढ़ाई भी की जा सकती है या इसमें कैरियर हो सकता है। तो इसको लोग उस तरीके से नहीं देखते थे। जैसे कि हम लोग गांव में आमतौर पर लोग मोटा मोटा कहते हैं फालतू काम समझते हैं। फालतू नहीं, वो बहुत भद्दे शब्दों में बोलते हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ये सब मत करा, भड़ती कर रहे हैं, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन 2007 में एक वर्कशॉप हमने किया इलाहाबाद में और संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से, और फिर सेकंड वर्कशॉप हमने किया महरौली में 2 महीने का था और सेंटर का, और उसमें हमारे गुरु सुमन कुमार जी थे, सतीश आनंद जी थे, शशधर आचार्य थे, पणिक्कर जी थे, रतन थियान सर थे। तो इनके अंडर में जब ट्रेनिंग करके हम आए, और क्योंकि हमारे तब हमको यहाँ तक पहुँचाने में संगीत नाटक एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ट्रेनिंग के प्रोसेस में कि कैसे पढ़ाई की जाती है, एकेडमिक तरह से कैसे पढ़ाई की जाती है। वैसे तो हम लोग पढ़ाते थे तो ये था भी अमेच्योर जैसे लोग होते हैं, बिना सीखे, जैसे कि हमारे यहाँ बिना सीखे गाना गाते हैं लोग, वैसे ही हम थे। लेकिन जब हम वहाँ से लौट के आए तो मुझे लगा कि नहीं, अपने संस्था को अगर और रिच बनाना है या आगे बढ़ाना है तो इसको एक एकेडमिक तरीके से लेकर आएंगे। तो फिर धीरे जब हम वहाँ से पास आउट होके आए तो फिर अपनी संस्था के साथ मैंने काम किया, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें विजय कुमार जी आए थे और भी हमारे दोस्त हैं, अजित बहादुर जी वो थे, शबाना जी भी उस समय आई थे, 2009 की बात है, और वो आए थे और उन्होंने फिल्म और थिएटर की एक्टिंग के बीच में जो अंतर होता है उस पर उन्होंने क्लास लिया था। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग एकेडमिक चीज़ों को धीरे धीरे लाना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। आज हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं, हमारा शो नहीं भी होता तो भी हमारे यहाँ 365 दिन क्लासेस चलती रहती हैं। और पहले क्या पढ़ाना है या दूसरे दिन क्या पढ़ाना, अगर जब बच्चे बोर हो जाते तो क्या ऐसी एक्सरसाइज की जाए कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों। तो ये सारी टेस्ट के साथ हम रिच करते चले गए। चलिए, एक समय था कि आजमगढ़ का अपना एक नज़रिया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी मेहनत से आजमगढ़ को एक नया नज़रिया दिया और आज उस नज़रिए से लोग आजमगढ़ को देख रहे हैं। कला का भी अपना एक स्थान है, साहित्य का भी अपना स्थान है, और जब आप लोग जो नाट्य का मंचन करते हैं, शोज़ करते हैं, तो वो समय ऐसा होता है कि पूरा आजमगढ़ ठहर जाता है। आपने कहा ना कि 250 ऐसी ऑडियंस है जो मतलब बिना बुलाए आ जाती है, यानी लोग देखने वाले तैयार हो रहे हैं। तो आप लोगों की मेहनत निसंदेह कामयाब हो रही है, लोग अब उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और एक बड़ा बात है हमारे आजमगढ़ के लिए कि अभिषेक पंडित जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, फिर आपको आज मिल रहा है। आज इसकी घोषणा हम सभी ने देखा, सोशल मीडिया पे आपने अपने फेसबुक पे लगाया हुआ था, तो हम सभी के लिए बड़ा खुशी का पल है। तो क्या कहेंगे ऐसे में उन तमाम लोगों को जो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या कहना है ताकि वो भी अच्छा काम कर सकें और भविष्य में नाम कर सकें आजमगढ़? हाँ, नहीं, हम उन लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं कि आप एक निश्चित करो कि आपको करना क्या है, और अगर आपको रंगमंच में आना है तो आप सही गुरु के पास जाओ ताकि आपको सही ट्रेनिंग मिल पाए और सही मार्गदर्शन मिले, जिससे आप आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप निराश हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग निराशा हो जाएं। तो मुझे लगता है कि आज जो भी उपलब्धि मुझे मिली तो हो सकता है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, और हमारे मार्गदर्शक जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो हमें सही समय पे बताते रहते कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो, ताकि हम अपने आप को सही करते चले गए। तो आप निश्चित कर लें कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, पत्रकारिता में बढ़ना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या IAS बनना है, उसी के हिसाब से काम उसके, हाँ, और उसके अनुसार आप मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, जब तक आप मार्ग निश्चित नहीं कर पाएंगे तो आप भटकते रहेंगे, और वैसे भी आपको गुरु भी मिलेंगे भटकते हुए। चलिए, आज तो खुशी का मौका है, लेकिन हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि ये आपके फील्ड से जुड़ा हुआ मामला है। स्थानीय स्तर पे जिला प्रशासन का क्या सहयोग रहता है आप लोगों को, या सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं ताकि चीज़ों का समन्वय करके अच्छे से नाट्य मंचन हो सके? दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये मतलब आपने बहुत ही असमंजस वाला सवाल पूछ दिया है।
अभी तक तो हमें, आप तो खुद पिछले 4-5 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। जी जी अब हम एक शारदा सिनेमा हॉल में रिहर्सल करते हैं जी एक राहुल प्रेक्षागृह है आजमगढ़ में और एक हरियोत कला केंद्र है जी जो दोनों हमारे लिए अनुपयोगी हैं। हम वहाँ पे ना रिहर्सल कर सकते हैं न शो कर सकते हैं। राहुल प्रेक्षागृह की नाम तो कला केंद्र है उसका। हरियोत कला केंद्र है। पहले वो हरियोत कला भवन था। जब हम लोग उस खंडहर में रिहर्सल करते थे तो भी वहाँ पे एक स्पेस था ऑडियंस के बैठने का या विंग्स था और सामने ऑडियंस के लिए काफ़ी जगह था एक्टर को मूव करने के लिए पीछे से। जब वो खंडहर था तब की हम बात बता रहे हैं। आज तो खैर वो बहुत अच्छी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, लेकिन वो दोनों हमारे लिए अनुपयोगी है। मतलब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक रंग एक्टर होने के उससे देखेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जिला प्रशासन बहुत अच्छे हैं और हम क्योंकि हम उनके साथ काम भी किए हैं, हम 1-2 बार मुलाकात भी हुई है, तो अगर वो चाहेंगे तो इस सारी जो त्रुटियां हैं, जो कमियां, उसको दूर करेंगे तो हम रंगकर्मियों के लिए, हम कलाकारों तो के इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया डीएम साहब से मिले या जो स्थानीय जो सांसद हैं सदर के वो खुद एक अभिनेता हैं और तमाम मतलब अभिनेता सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो तो अपने आप में पर्याप्त है इन चीज़ों को, इन दुखों को समझने के लिए। हाँ, लेकिन ये अब उन्होंने नहीं समझा ना, क्योंकि एक दो प्रोग्राम में उनसे मुलाकात भी, तो उन्होंने घोषणा तो बहुत सारे की कि ये सारी चीज़ें हम दुरुस्त करा दें। जैसे राहुल प्रेक्षागृह में एक प्रोग्राम था, उसमें हम गए थे, तो उन्होंने मंच से बोला कि आप ये जो देख रहे हैं राहुल प्रेक्षागृह को, जो आप धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो उस सारी चीज़ों को हम सही करवाएंगे। और अभी तक स्थिति वहीं की वहीं है। तो मुझे बहुत खुशी कि हमारे सांसद निरहुआ जी हैं। अगर ये सारी चीज़ों को अगर वो दूर कर लेंगे तो आज हमारा भी आजमगढ़ नेशनल लेवल पे जाना जाएगा। बिल्कुल। कला क्षेत्र के संबंध में आज हमारे पास ना प्रेक्षागृह है, अगर देखा जाए उससे से वो तो बन के बिल्डिंग तैयार है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो सभागार है, वो प्रेक्षागृह नहीं है। तो सभागार और प्रेक्षागृह में काफ़ी अंतर होता है। तो अगर हमारे प्रशासन, हमारे सांसद जी चाहेंगे तो उस चीज़ को और दुरुस्त करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि हम रंगकर्मियों की तरफ से कि आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें और हम लोगों को मौका दें कि हम वहाँ पे काम करें। चलिए, आज हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है, हम सभी के लिए, आजमगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि वागधारा नाम की संस्था जो 1985 से विभिन्न क्षेत्रों में कला और साहित्य के काम कर रही है, उसने एक निर्णय लिया है हमारी आजमगढ़ की बेटी को सम्मानित करने का, हमारी बहन को सम्मानित करने का, जिन्होंने अभिषेक पंडित और ममता पंडित ने अपने कारनामों से, अच्छी चीज़ों से, अपने कला के माध्यम से पूरे देश में आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। और कहीं ना कहीं जब इतिहास के बारे में बात होगी, लिखा जाएगा, तो रंगमंच भी उसमें मुझे लगता है कि सबसे अहम पहलू साबित होने वाला है कि आजमगढ़ की तासीर को बदलने में और आजमगढ़ के बारे में जो नकारात्मक छवि गढ़ी गई है उसको बदलने में। बहरहाल ये कोई शिकायत नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सरकार और जिला प्रशासन का क्या सहयोग रहता है, सांसद जी का क्या सहयोग रहता है, क्योंकि वो एक अभिनेता खुद हैं, तो वो अच्छे से समझते हैं कि कलाकार क्या होता है, फिल्मी कलाकार क्या होता है और रंगमंच का कलाकार क्या होता है। जब तक वो रिहर्सल नहीं करेगा, चीज़ों को अच्छे से आगे नहीं ले जा पाएगा, तो कम से कम अपने शहर में अगर एक हरियोत कला केंद्र है जहाँ पे कला केंद्र लिखा हुआ है, वहाँ पे एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप जैसे कलाकार जो प्रशिक्षु हैं वो भी जाकर के वहाँ पे मतलब ये प्रशिक्षण दें उनको और वो सीखें, समझें, आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ का भला होगा। बहरहाल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तमाम पुरस्कार जीतें और इसी तरह से आजमगढ़ का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई। और मेरे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर CK त्यागी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारी संस्था के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हर समय मौजूद रहते हैं। और मैं संस्था के सचिव अभिषेक पंडित जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, क्योंकि वो समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।